हेलो गाइस, वेलकम इन हनी गार्डन। आज हम बताने जा रहे हैं आपको कि आप अपने टेरेस गार्डन में धनिया किस तरीके से उगा सकते हो। अगर आपने अभी तक धनिया नहीं उगाया है और आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे हो, न्यू न्यू बिगनर हो, तो आप सबसे पहले अपने गार्डन में धनिया तो ज़रूर उगाओ। और धनिया तो ऐसी कि कोई भी लगाए तो लग जाती है, बहुत आसानी से लग जाती है। कोई भी इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत जल्दी जर्मिनेट होती है। और हमारे किचन में जो सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है वो धनिया ही है। और धनिया का बीज आपको आपके किचन से ही मिल जाएगा। हमारे किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे मसाले होते हैं जो बीज के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। और किचन गार्डन में आप डायरेक्ट अपने किचन से लेके उन बीजों से पौधे उगा सकते हो। तो ये हमने साबुत धनिया ले लिया है और इसको पहले हमने धूप में रख दिया था थोड़ी देर के लिए। बस आप आधा एक घंटे के लिए रख दो, थोड़ा सा ये इसमें जो मॉइस्चर होगा निकल जाएगा। और इस तरीके से देखिए, धनिया जो धूप में हमने रखा था बिल्कुल ड्राई हो गया, मॉइस्चर निकल गया है। अब अगर आपके पास से सिलबट्टा हो तो आप सिलबट्टा पे इसको रख लो, और अगर सिलबट्टा नहीं है तो कोई पत्थर लेके उससे भी आप इसे दरदरा सकते हो। इस तरीके से धनिया को हमें दो टुकड़ों में दरदरा लेना है, तोड़ लेना है। आप हाथों से भी इसे मसल लोगे तो भी ये दो हिस्सों में टूट जाएगी। बस हमें धनिया को दरदरा करना है। आप इसका धनिया पाउडर मत बना दीजिएगा, चटनी मत बना दीजिएगा। अगर आप ज़्यादा बारीक इसे पीस दोगे तो फिर धनिया फिर तो नहीं उगेगा, फिर तो आपको इसको मसालों में ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। हल्के हाथों से, बल्कि बहुत प्यार से, बहुत हल्के हाथों से आप इसे बीच से दरदरा कर लीजिएगा, आधा आधा कर लीजिएगा। आपको लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा पीस रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बहुत हल्के हाथों से कर रहे हैं ताकि धनिया पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़ने पाए और धनिया बिल्कुल पाउडर ना बन जाए। तो इस तरीके से धनिया को दो टुकड़ों में कर लिया है हमने। और जब इसे धूप में रख दिया ना तो ये बहुत आसानी से दरदरा हो जा रहा है। अभी ये देखिए, सिल बट्टा पे हमने धनिया को दरड़ लिया है, दो टुकड़ों में ऐसे हो गई है, आधी आधी हो गई है। और अगर आप इस तरीके से नहीं भी करना चाहोगे, ना भी करो, तो डायरेक्ट गोल धनिया जो है ना, साबुत धनिया, उसको भी आप लगा दोगे, भिगा के लगा दोगे तो भी जर्मिनेट हो जाएगी धनिया बहुत आसानी से। अगर आप न्यू गार्डनर हो, बिगनर्स हो ना, तो ये सब चीज़ें तो आप बहुत आसानी से लगा सकते हो और ये उग भी जाती हैं। आप हरा धनिया लगा सकते हो, हरा मिर्चा लगा सकते हो, टमाटर लगा सकते हो, आलू लगा सकते हो। ये तो बिल्कुल बेसिक सब्जियां हैं। जैसे पुदीना वगैरह भी है, ये भी आप लगा दो ना तो उग जाता है आसानी से। और आप बिल्कुल मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा इसमें किसी भी तरह का। और धनिया को हमने प्लेट में निकाल लिया। जो थोड़े बहुत साबुत बीज रह गए थे उसको हमने हथेली से मसल लिया है, वो भी दो टुकड़ों में हो गया, क्योंकि धूप में रख दिया था हमने। थोड़ा सा वो धनिया मॉइस्चर निकल गया, क्रिस्पी क्रिस्पी सा हो गया ना, तो बहुत आसानी से ये दरड़ जा रहा है। और प्लेट में हमने पूरा खाली कर दिया धनिया, इस तरीके से देखिए। और अभी क्या करेंगे, इसको हम रात भर के लिए पानी में भिगा देंगे। जब ये पानी में भिगा देंगे ना तो ये फूल जाएगा, और उसके बाद फिर धनिया बहुत आसानी से जर्मिनेट होगा, बहुत जल्दी उगेगा। और अगर आप नहीं भिगाना चाहते हो, मत भिगाओ, तो भी आपका धनिया उग जाएगा। बिना भिगाए भी आप लगा दोगे तो भी उग जाएगा। तो अभी ये धनिया को लगाने के लिए हमने ये टब ले लिया है। ये मार्केट में हमको 50-50 रुपए के टब मिल गए। थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ये बहुत मजबूत वाला है, जल्दी खराब नहीं होगा, ये जल्दी टूटेगा नहीं। इसमें हमने होल कर लिया है ताकि पानी इसमें रुके ना, और पानी का ड्रेनेज सही तरीके से हो। और अब इसमें हम सॉइल मिक्स बना के और उसको फिल करेंगे। इस टब की गहराई थोड़ी ज़्यादा है, तो नीचे हम इसकी गत्ते की एक लेयर लगा देंगे ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए। आप गत्ता नहीं लगाना चाहते हो, मत लगाओ, बिल्कुल ही मत लगाओ। गार्डन की सूखी पत्तियां आप वही लगा दो। वो भी नहीं लगाना है तो जो आपने ड्रेनेज होल किए ना उसके ऊपर आप कोई दिया रख दो, गमले का टूटा हुआ कोई हिस्सा है वो रख दो। और ड्रेनेज होल को बस कवर करना है, तो आप जैसे भी करना चाहो वैसे कवर कर लो। और उसके बाद फिर इसके ऊपर हम अपना तैयार किया हुआ सॉइल मिक्स डालेंगे, जिसमें हमने 50% गार्डन सॉइल लिया है, ठीक है। और इसमें 30% हमने डाला है गोबर की खाद। गोबर की खाद है तो ठीक है, गोबर की खाद नहीं है तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट डालो। और 20% इसमें हमने डाला है क्योंकि कोकोपीट मॉइस्चर को लॉक करके रखता है, और फिर धनिया के बीच में नमी बनी रहती है और फिर जल्दी से धनिया उग जाता है।
और उसमें हमने मिट्टी में डाला है 2 चम्मच ट्राइकोडर्मा और 1 मुट्ठी डाला है नीम की खली। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हमने मिट्टी तैयार कर लिया है। अच्छी मिट्टी ताकतवर बनाओगे तो आप कोई भी पौधा लगाओगे अच्छा उगेगा। और धनिया को जो हमने रात भर के लिए भिगा के रखा था ना, इस तरीके से अपनी मिट्टी के ऊपर स्प्रेड कर देंगे, हाथों से बिखेर देंगे। पूरी जो मिट्टी है ना उसमें जगह जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पे फैला फैला के हमको बिखेर देना है। धनिया को एक ही जगह पे नहीं डाल देना है, ऐसा डालना है कि पूरी जगह, हर जगह। और इसमें जो पानी इसका जो बचा था वो भी हमने इसी में डाल दिया है, वो भी मॉइस्चर का काम करेगा, सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। धनिया को हमने पूरे में फैला दिया है। अब इसके ऊपर हम एक मिट्टी की मोटी सी लेयर लगाएंगे। मोटी लेयर किस लिए लगाएंगे? मोटी लेयर हम मिट्टी की इसलिए लगाएंगे कि आपके गार्डन में कोई चिड़िया वगैरह आके धनिया के बीज ना खा जाए, या फिर जब आप पानी डालोगे तो मिट्टी के अंदर धनिया के बीज दबे रहें और पानी डालने से बह के एक जगह धनिया के सारे बीज इकट्ठा ना हो जाए। तो मिट्टी की हमें एक इस पर मोटी सी लेयर लगानी है, पतली लेयर नहीं लगानी है। कुछ लोग जो धनिया उगाते हैं उनकी धनिया नहीं उगती है, तो वो लोग यही सब छोटी छोटी गलतियां करते हैं। इसी की वजह से उनकी धनिया ठीक से जर्मिनेट नहीं होती है और फिर बाद में आपको अच्छी हार्वेस्टिंग भी धनिया की नहीं मिलती है। अब इस धनिया वाले टब में हम पानी डालेंगे और पानी हमें अच्छी तरीके से डालना है, पूरा भर देना है। इतना पानी डालना है कि टब के बाहर नीचे से जो ड्रेनेज हो रही है ना उसमें से पानी निकलने लगे, इतना हमें पानी डालना है। तो ये पहले बार जो पानी डाला जाता है वो इसी तरीके से डाला जाता है ताकि पूरी मिट्टी भीग जाए, पूरी मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे। और उसके बाद फिर हमें इसमें 2-3 दिन तक पानी नहीं डालना है। जब तक इसकी मिट्टी थोड़ी सी भुरभुरी ना हो जाए तब तक इसमें पानी नहीं डालना है। तो कम से कम 2-3 दिन फिर आप इसमें अब पानी मत डालिएगा। और 1-2 दिन के लिए इसे हम रख देंगे शेड वाले एरिया में। 5-6 दिनों में आप देखेंगे कि इसमें छोटे छोटे बेबी प्लांट अंकुर निकलने लगे हैं। 2-2 पत्ती की धनिया निकल जाएगी 5-6 दिनों के बाद या 6-7 दिनों के बाद। अगर सनलाइट पड़ती रहेगी तो इसके ऊपर आराम से धनिया निकल जाएगी 5-6 दिनों के बाद। 7 दिनों के बाद का देखिए सीन है, इसमें छोटे छोटे अंकुर निकल आए हैं, 2-2 पत्ती से निकल आई है किसी किसी प्लांट में, और कहीं कहीं उगी है, कहीं कहीं नहीं उगी है। 10 दिन में आपको देखेंगे छोटे छोटे धनिया इसमें अंकुरित होने शुरू हो जाएंगे। और अभी ये देखिए कुछ दिनों के बाद का है, हमारे छोटे छोटे धनिया के 2-2 पत्ती वाले पेड़ निकल आए हैं, काफ़ी हद तक निकल आए हैं। थोड़े बहुत जो बचे हैं ना वो भी 1-आध दिन में निकल जाएगा। तो इस तरीके से देखिए 2-2 पत्ती हमारे धनिया में निकल आई है। बहुत आसान है धनिया उगाना। और किसी ने देखो मूंगफली खा के छिलका भी इसी में डाल दिया। बताओ कितने शरारती बच्चे हैं, पता ही नहीं चलता कि कहाँ कहाँ से क्या क्या शरारत कर देते हैं। अब बताओ इसमें धनिया के पौधे में जो हमने लगा रखा है इसमें मूंगफली के छिलके डालने की क्या ज़रूरत थी। अब ये भी सब शरारते हैं, क्या करें भाई, परेशान कर रखा है आसपास के बच्चों ने। और देखिए ये हमारे टमाटर के पौधे हैं, इसमें भी छोटे छोटे फूल आने शुरू हो गए हैं। और भी हमने छोटे छोटे पेड़ लगाए हैं, बहुत सारे टमाटर के लगाए हैं, चेरी टमाटर के लगाए हैं, सब अच्छे से जा रहे हैं, ग्रोथ जा रहे हैं। और ये हमारे बैंगन के पेड़ हैं, बहुत अच्छे जा रहे हैं बैंगन के पेड़ भी। और फिर आज सारे गार्डन का काम जब सब हो गया तो उसके बाद हमने सोचा आज अपने टेरेस की थोड़ी साफ सफाई कर लेते हैं। तो आज हमने पूरी टेरेस की सफाई कर ली। मौसम अच्छा है, धूप भी अच्छे से निकली हुई है, क्योंकि बारिशों ने तो इतनी किचकिच कर रखी थी कि पूरी छत पे गंदगी हो रही थी। तो आज हमने पूरे गार्डन की साफ सफाई करी, सारे इसमें से पीले पत्ते सूखे पत्ते हटाए, गार्डन को फिर से ठीक से अरेंज किया। जहाँ पे धूप नहीं आ रही थी वहाँ से अपने पौधों को हटाया, धूप वाली जगह पे रखा, और जो बेल वाले पौधे थे फिर उनको वहीं पे छोड़ दिया, क्योंकि उनको तो भाई हटाया नहीं जा सकता है। और लियो हमारे देखिए चेयर पे बैठे हुए हैं। और बाकी देखिए सारे पौधे कितने हरे भरे हैं, छत बिल्कुल धुल गई है, साफ साफ हो गई है। इस तरीके से साफ़ सुथरा गार्डन होता है तो अच्छा लगता है। और फिर आप साफ़ सफाई का अच्छे से ख्याल रखोगे तो आपके पौधों में भी कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।